नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे शिरोहीन या अशीर्षित समाज के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में शामिल है इसकी अवधारणा, विशेषताएं, अध्ययन के लिए पैमाने या विधियां, अंत में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य। इन 4 बिंदुओं पर हम क्रमशः चर्चा कर लेते हैं। शिरोहीन या अशीर्षित, इसे इंग्लिश में असेफलस कहते हैं। यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है एक ऐसा समुदाय या समाज जो बिना किसी एक प्रधान या नेतृत्वकर्ता का होता है। आप ध्यान रखिए, ये वह समाज है जिसमें कोई एक औपचारिक प्रधान या नेता नहीं होगा। प्रधान या नेता तो होंगे, लेकिन कोई एक प्रधान या नेतृत्वकर्ता नहीं होगा। ऐसे समाजों में शासन व अधिकार का विकेंद्रीकरण होता है। शक्ति मुख्य रूप से वंश या कबीले के स्तर पर वितरित होती है। हमने इससे पहले भी चर्चा की है कि ये वे समाज हैं जहाँ पर कोई एक प्रधान नहीं है, एक एकल औपचारिक नेतृत्वकर्ता नहीं है। ठीक है, तो फिर शक्ति किस तरीके से बटी होगी? तो शक्ति अलग अलग वंश में बटी है या अलग अलग कबीलों में बटी हुई है। ऐसे सत्ता के अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि अलग अलग वंश या कबीले में बटी हुई है, तो उसे हम विकेंद्रीकृत कहते हैं। यानी कि सत्ता एक जगह पर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो अलग अलग हिस्से, अलग अलग वंश या कबीले के हिस्सों में आई है। तो ठीक है, अलग अलग हिस्से में अगर सत्ता बटी होगी तो कोई एक व्यक्ति अपने निर्णय पूरे समाज पर नहीं थोप सकता या अपनी इच्छा द्वारा पूरे समाज को नियंत्रित नहीं कर सकता। आइए चर्चा करें कि ऐसे समाजों की विशेषताएं क्या हैं। शिरोहीन या अशीर्षित समाज में एकल नेता नहीं है, यानी कि एक औपचारिक नेता नहीं है। नेता हो सकते हैं, परिवार होंगे जिनके पास सत्ता होगी, अलग अलग समुदाय भी हो सकते हैं। जैसे कि जनजातियों की हम बात कर लें तो अलग अलग टोटम के हैं या गोत्र के हैं, उनके सामाजिक नेता हो सकते हैं, धार्मिक नेता हो सकते हैं। लेकिन ये जो नेता होंगे वो कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, वो परिवार हो सकते हैं, वो समूह हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे ओर ऐसे समाजों में जितने भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं, जैसे कि पारिवारिक झगड़े हैं, विवाह से संबंधित हैं, संपत्ति के बंटवारे हैं, ऐसे समाजों में यह संगठन किस तरीके से, प्रशासन कैसे है, तो शिरोहीन या अशीर्षित समाजों में जो भी निर्णय होंगे, फिर चाहे वो विवाह के, चाहे अपनी जाति में विवाह का मामला हो या बाहरी व्यक्ति से विवाह का मामला हो, संपत्ति या किसी पुत्र संतानों के पिता का निर्धारण हो, क्योंकि कुछ मामलों में अवैध बच्चे भी होंगे, तो ऐसे मामलों को कौन सुलझाएगा? ऐसे मामलों के लिए इन समाजों में निर्णय सहमति के आधार पर लिए जाएंगे। इन समाजों में सत्ता, यानी कि जो प्रशासन है, राजनीतिक प्रशासन की व्यवस्था है, संगठन है, वो विकेंद्रीकृत होगा, यानी किसी एक व्यक्ति के या किसी औपचारिक नेतृत्वकर्ता के हाथ में सत्ता या अधिकार केंद्रीकृत नहीं होगी। अंत में शिरोहीन या अशीर्षित समाज में सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक तरीके से होता है, अर्थात ऐसे समाजों में कोई लिखित कानून नहीं है, उनका संविधान नहीं है, परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं, मूल्य हैं, नैतिकता है, जिनके आधार पर वो प्रशासन व्यवस्था संचालित करते हैं, और ये सभी चीज़ें अनौपचारिक साधन के तरीकों में शामिल होती है। आइए चर्चा करते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी शिरोहीन या अशीर्षित समाज पर अध्ययन करना चाहता है तो उसे किस प्रकार के पैमाने या विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें पहली विधि है एथनोग्राफिक मेथड। अशीर्षित समाजों के राजनीतिक और सामाजिक संगठन के गहन अध्ययन के लिए उसे एथनोग्राफिक मेथड का उपयोग करना चाहिए। दूसरी पद्धति है ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि। यदि कोई शोधार्थी या विद्यार्थी शिरोहीन समाज के अतीत और वर्तमान में प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक संगठन या न्यायिक व्यवस्था को समझना चाहता है तो उसे ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का उपयोग करना चाहिए। तीसरी विधि है मौखिक परंपराओं का अध्ययन। अशीर्षित समाजों में लिखित रिकॉर्ड नहीं होते। हमने पहले भी चर्चा की है कि ऐसे समाजों में संविधान नहीं है, लिखित स्वरूप नहीं है नियमों का, वहाँ परिपाटियाँ हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, नैतिकताएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, इनके आधार पर प्रशासन होता है। तो यदि कोई शोधार्थी इन अलिखित चीज़ों को जानना चाहता है, यानी कि मौखिक इतिहास का विश्लेषण करना चाहता है, तो उसे मौखिक परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। अंत में सांस्कृतिक सापेक्षता, इस विधि का भी उपयोग कर सकता है।
जो बाहरी पूर्वाग्रह हैं उनसे मुक्त होकर स्थानीय रीति रिवाजों और संरचनाओं को समझने के लिए सांस्कृतिक सापेक्षता का उपयोग करना चाहिए। हम जैसे शोधार्थी अलग अलग समाज से आते हैं, हो सकता है हम नगरीय समाज से हों या ग्रामीण समाज से हों, सब समाज के दायरे में आते हों। जब भी हम ऐसे समाजों में जाते हैं तो हमारे मानक मूल्य, परिपाटी, व्यवहार ये सब अलग हैं। यदि आप इन समाजों को जानना चाहते हैं तो आपको इनसे अलग हट के काम करना पड़ेगा। अपने मूल्यों को, अपने विचारों को, अपने नैतिकता को त्याग कर उनके रीति रिवाजों और संरचनाओं को समझने के लिए जो भी स्थानीय प्रचलित परंपराएं, रीति रिवाज हैं, आपको उन्हें समझना पड़ेगा। तब आप उनके शासन और प्रशासन को समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से व्यक्तिगत मायने में उनको समझते हैं और उनके प्रति अपनी राय रखते हैं। तो सांस्कृतिक सापेक्षता का उपयोग आप कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपने वीडियो लेक्चर के अंतिम महत्वपूर्ण हिस्से की ओर। इसमें हम जानेंगे समाजशास्त्रीय कार्य के बारे में। इसमें पहले विद्वान हैं एडवर्ड इवांस प्रिचार्ड। इन्होंने द न्यूअर ये एक बुक लिखी जो 1940 में प्रकाशित हुई। इस बुक में वो सूडान की न्यूअर जनजाति की चर्चा करते हैं और इस जनजाति की जो राजनीतिक संगठन है उस पर इन्होंने अपने इस लेखनकार को केंद्रीकृत किया है। इन्हीं के साथ एक दूसरे विद्वान भी हैं, मेयर फोर्टेस। इन्होंने एक दूसरी बुक पर काम किया जिसका टाइटल था अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम। 1940 में ये भी प्रकाशित हुई। यहाँ पर वे उनकी राजनीतिक संगठन के विभिन्न रूपों पर चर्चा करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य पियरे कैलेस्ट्रस ने काम किया, सोसाइटी अगेंस्ट द स्टेट। ये 1974 में प्रकाशित बुक है। ये आशीर्षी समाजों को राज्यविहीन समुदाय के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं इस बुक के माध्यम से। अब हम अपने वीडियो लेक्चर के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हमने जाना कि ये वे समाज हैं जहां सत्ता का केंद्रीकरण स्वरूप नहीं है। यह सत्ता अलग अलग वंश या कबीले में विभक्त है। विद्यार्थियों, हम थोड़ी सी चर्चा इस विषय के इतर भी करना चाहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर भारत में अभी संचालित है। इसमें प्रशासन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 3 लेयर हैं प्रशासन के, ठीक है। सिरोहीन समाज में अगर हम बात करें तो अलग अलग वंश और कबीले हैं जिसमें सत्ता बटी हुई है, ठीक है। आप इस तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कैसे समाज होंगे। फिर अंतर क्या है कि सिरोहीन समाज और पंचायती राज व्यवस्था के बीच में? तो सिरोहीन या आशीर्षी समाज में जो भी प्रशासन व्यवस्था है वह अनौपचारिक तौर पर है, उसका कोई लिखित या फॉर्मल स्वरूप नहीं है, ठीक है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था में सब कुछ औपचारिक तौर पर है, उसका एक लिखित प्रावधान है, उसके कुछ रूल्स हैं, नियम है, कानून है। यदि उनका कोई पालन नहीं करता तो उनके दंड का विधान भी है और ये दंड कितना होगा ये भी लिखित तौर पर है। तो सिरोहीन समाज में सारा का सारा यानी सामाजिक नियंत्रण की जो चीज़ें हैं वो अनौपचारिक तौर पर हैं, जबकि पंचायती राज व्यवस्था में औपचारिक तौर पर हैं। धन्यवाद।